अगर हम कला की बात करेंगे तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, समय आगे आता जा रहा है, तो नए नए तरीके आ रहे हैं, नई नई टेक्निक्स आ रही हैं। तो अगर हम अपने आप को उस आर्ट में नई नई चीज़ों का यूज़ नहीं करेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम पिछड़ जाएंगे। तो इसलिए मैं प्रयास करता हूँ। आज जैसे सोशल मीडिया का जो वक्त चल रहा है, तो उसके हिसाब से बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी हैं जो हम हमारे क्षेत्र के अलावा अदर जो क्षेत्र हैं या हमारे इंडिया के अलावा जो फॉरेन कंट्रीज़ में भी जो टेक्निक्स यूज़ किए जा रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे सोशल मीडिया के थ्रू हम सबसे रूबरू हो जाती है। मेरी राष्ट्रीय स्तर पर उज्जैन में हर वर्ष होती है, कलावृत्त के थ्रू एक एग्जीबिशन और कंपटीशन कराया जाता है। तो उसमें मेरी पेंटिंग को सराहा गया था, जिसमें ब्रॉन्ज मेडल मेरे को मिला। रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो 2 वर्ष पूर्व की बात है, मुंबई की CFBP आई थिंक संस्था है कोई, बहुत बड़ी संस्था है। उसमें इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने एक कंपटीशन में करवाया था, जिसमें 11,000 रुपये कैश प्राइज और मोमेंटो और सर्टिफिकेट मेरे को मिला। 2007 और 8 में मैंने मेरी सोलो एग्जीबिशन राजस्थान श्रीगंगानगर में मैंने की थी, जिसमें एक पुअर बच्चा था, पुअर फैमिली से, जिसके ब्रेन ट्यूमर था। तो उसकी हेल्प के लिए प्रयास किया था, जिसमें जितनी भी मेरी पेंटिंग सेल हुई थी अराउंड 25-30,000 के आसपास। तो सारा का सारा जितना भी अमाउंट इकट्ठा हुआ था, वो सारा कंप्लीट उस बच्चे को दिया गया था। 2004-05 में मेरी पेंटिंग जो राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुई थी उज्जैन में, मैं उसको ज़रूर सराहूँगा, क्योंकि मेरा एक कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ने का बहुत बड़ा मेरे लिए मार्गदर्शन के तौर पे थी वो मेरी पेंटिंग। कह सकते हो टर्निंग पॉइंट होता है। टर्निंग पॉइंट, बिल्कुल वो टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हैं। बात की आपने, गंगानगर में काफ़ी ऐसे हैं नाम सामने आते हैं जो हाथ से बहुत खूबसूरत पेंटिंग करते हैं। यानी कि मान लो चित्र बनाना है, किसी की फोटो है, बहुत अच्छा बनता है। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, युवा आर्टिस्ट भी हैं, पुराने में भी हैं। जी नमस्कार दोस्तों, मैं सनी डुमरा, ਤੁਸੀਂ देख रहे हो SD ਲਾਈਵ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਣੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਢਿੰਗੜਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਬਟਾਲੀਅਨ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਟੀਚਰ ਆਰਟਸ ਦੇ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ और उन्होंने कला ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सनी जी। जी सर, ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਐਜ਼ ਆਪਾਂ जॉब ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਵੀ ਉੱਥੇ बटालियन ਦੇ ਵਿੱਚ है। बटालियन में जो केवी स्कूल में मेरी अब तक की जो जॉब रही है लगभग 13 वर्ष की रही है। और अगर मैं फाजिलका की बात करूं तो लगभग पिछले 7 वर्षों से मैं फाजिलका के केंद्रीय विद्यालय में कला शिक्षक के रूप में कार्यरत हूं। जी, तो कला की बात करें तो कला में क्या बताया जा रहा है, भी काफ़ी बार आपको सम्मानित किया गया है। हाँ जी, अगर नेचुरली बात है कि ये मेरा फील्ड है, तो प्रयास ये रहता है कि इसमें जितना एक्सपेरिमेंट कर सकें, जितना पार्टिसिपेशन कर सकें और जितना अपनी कला को एग्जिबिट कर सकें, उतना ही हमारे लिए भी बेनिफिशियल है। क्योंकि अगर हम कला की बात करेंगे तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, समय आगे आता जा रहा है, तो नए नए तरीके आ रहे हैं, नई नई टेक्निक्स आ रही हैं। तो अगर हम अपने आप को उस आर्ट में नई नई चीज़ों का यूज़ नहीं करेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम पिछड़ जाएंगे। तो इसलिए मैं प्रयास करता हूं कि जितने भी चाहे हमारे राष्ट्रीय स्तर की एग्जीबिशंस हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एग्जीबिशंस हैं, तो उसमें प्रयास यही रहता है कि मैं उसमें अपनी बढ़ चढ़कर भागीदारी दूं। जी, तो सर आजकल की जो आर्ट्स को लेके बच्चों में कितना उत्साह होता है? आजकल अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो बच्चे बहुत इसके लिए क्रेजी हैं, अलग अलग तरीके की, क्योंकि बहुत ही ईजी आर्ट्स भी आ गई हैं, करने के तरीके हैं, जिसमें बच्चों को यूँ लगता है कि हम चुटकी भर में कोई ना कोई पेंटिंग बना सकते हैं या बना लेते हैं। तो बच्चों में डेफिनेटली क्रेज है, बच्चे प्रयास भी कर रहे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं, मैं पर्टिकुलर किसी स्कूल का या किसी जगह का नाम नहीं लूंगा, हर क्षेत्र के बच्चे ऐसे हैं, हर स्टेट के बच्चे ऐसे हैं जो कला में कहीं ना कहीं अपना प्रभुत्व भी स्थापित कर चुके हैं। जी बिल्कुल। जैसे मैं पुराने समय की बात करूं या आज की बात करूं, आजकल तो देखो ऑनलाइन में काफी कुछ सीखने को मिलता है सोशल मीडिया वगैरह पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या फर्क, क्या है, अंतर क्या है पहले का और आज का? पहले का ये था कि हम बेसिकली कुछ गिनी चुनी
चीज़ों पे जो कला की शैलियाँ थी उन्हीं पे ही हम काम करते थे। लेकिन आज जैसे सोशल मीडिया का जो वक़्त चल रहा है, तो उसके हिसाब से बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी हैं जो हम हमारे क्षेत्र के अलावा अदर जो क्षेत्र हैं या हमारे इंडिया के अलावा जो फॉरेन कंट्रीज़ में भी जो टेक्निक्स यूज़ किए जा रही है, तो कहीं न कहीं हमारे सोशल मीडिया के थ्रू हम सबसे रूबरू हो जाती हैं, जिसके कारण हम नई-नई चीज़ें सीखने को हमें मिलती हैं, नई-नई टेक्निक्स सीखने को मिलती हैं और हम उसी में ही अपना कुछ नयापन लाने की कोशिश करते हैं, उन्हीं टेक्निक से ही यूज़ करते हुए। गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको सम्मानित किया गया काफ़ी बार, तो उसमें क्या कुछ रहा है, कोई मेडल्स वगैरह या कुछ? हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से भी कई बार हम सम्मानित हो चुके हैं, सर्टिफ़िकेट वगैरह मिले हैं, मेडल वगैरह भी मिले हैं। तो इसके अलावा प्राइवेट संस्थाएँ से ज़्यादा हमारा पार्टिसिपेशन रहता है। तो उसमें भी हम अगर मैं पीछे की बात करूँ तो सन 2000 लगभग 5-6 4 या 5 की बात है, तब मैंने स्टेट लेवल की एग्ज़िबिशन में भी राजस्थान ललित अकेडमी में मैंने पार्टिसिपेट किया था, वहाँ पे भी मेरी कलाकृति चयनित हुई थी। उसके अलावा मेरी राष्ट्रीय स्तर पर उज्जैन में हर वर्ष होती है कलाव्रत के थ्रू एक एग्जीबिशन और कंपटीशन कराया जाता है, तो उसमें मेरी पेंटिंग को सराहा गया था जिसमें ब्रॉन्ज मेडल मेरे को मिला था। एंड रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो 2 वर्ष पूर्व की बात है, मुंबई की CFBP आई थिंक संस्था है कोई, बहुत बड़ी संस्था है, उसमें इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने एक कंपटीशन में करवाया था जिसमें 11,000 रुपये कैश प्राइज और मोमेंटो और सर्टिफिकेट मेरे को मिला था। जी सर, जैसे आप टीच कर रहे हो बच्चों को, जो ऐसे इनाम मिलता है या कह लो एक उत्साह अलग मिलता है आपको, बिल्कुल कॉन्फिडेंस जो है वो आगे बढ़ता है। बिल्कुल, अगर मैं मेरी बात करूँ तो नेचुरली बात है, मिलता ही मिलता है। पैरेलल अगर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी कला के क्षेत्र में, अगर उनका अचीवमेंट आता है तो बहुत खुशी मिलती है इस चीज़ को, क्योंकि कहीं न कहीं वो हमारे क्षेत्र को ही आगे बढ़ा रहे हैं, हमारी कला को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज तक तो कह सकते हैं भी काफ़ी सैकड़ों जो कि पेंटिंग्स आपने तैयार की होंगी। हाँ, बिल्कुल। बहुत सारी पेंटिंग्स मैंने मेरी कलेक्शन में रखी हुई हैं और 2007 और 8 में मैंने मेरी सोलो एग्जीबिशन राजस्थान श्री गंगानगर में मैंने की थी। इसमें एक पुअर बच्चा था, पुअर फैमिली से जिसके ब्रेन ट्यूमर था। तो उसकी हेल्प के लिए प्रयास किया था, जिसमें जितनी भी मेरी पेंटिंग सेल हुई थी अराउंड 25-30,000 के आसपास, तो सारा का सारा जितना भी अमाउंट इकट्ठा हुआ था वो सारा कंप्लीट उस बच्चे को दिया गया था। इसके अलावा मेरी एक सोलो एग्जीबिशन नागालैंड दीमापुर में भी मैंने मेरी आयोजित की थी। तो समय समय पर मैं अपनी एग्जीबिशंस करता रहता हूँ, ग्रुप शो भी मेरे रहते हैं। आज तक आपकी जो खुद की जो पेंटिंग की हुई आपकी फेवरेट हो कौन सी? देखिए, हर कलाकार को अपनी हर पेंटिंग कहीं ना कहीं फेवरेट लगती है, लेकिन 2000 जो 4-5 में मेरी पेंटिंग जो राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुई थी उज्जैन में, मैं उसको जरूर सराहूंगा, क्योंकि मेरा एक कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ने का बहुत बड़ा मेरे लिए मार्गदर्शन के तौर पे थी वो मेरी पेंटिंग। कह सकते हो टर्निंग पॉइंट होता है। टर्निंग पॉइंट, बिल्कुल, वो टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हैं उस चीज को। तो जो नए बच्चे हैं जो पेंटिंग की तरफ ध्यान नहीं देते या इंटरेस्ट नहीं रखते, उनके लिए कोई संदेश? उन बच्चों के लिए यही संदेश है कि देखिए, आप जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप चाहे किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, चाहे आप आर्ट्स में जा रहे हैं, चाहे आप कॉमर्स में जा रहे हैं, चाहे आप मैथ साइंस किसी में भी जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको पेंसिल या ड्राइंग का आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो बेटर है कि उसी चीज को आप पैरेलल साथ लेते हुए एक अच्छे आर्टिस्ट की तौर पे भी आप उस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी सब्जेक्ट को इग्नोर करें या साइंस मैथ को छोड़ दें, नहीं, बिल्कुल। ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने साइंस में टॉपर रहे हैं, डॉक्टर भी बने हैं, लेकिन साथ ही वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। हमारे गंगानगर के अगर मैं एग्जांपल दूं तो डॉक्टर अजीत कोचर हैं, बहुत ही अच्छे डॉक्टर भी हैं और अच्छे के साथ अगर उनकी मैं कला की बात करूं तो बहुत ही उम्दा कलाकार भी हैं। गंगानगर की बात की आपने, गंगानगर में काफी ऐसे हैं नाम सामने आते हैं जो हाथ से बहुत खूबसूरत पेंटिंग करते हैं, यानी कि मान लो चित्र बनाना किसी की फोटो है बहुत अच्छा बनता है। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, युवा आर्टिस्ट भी हैं, पुराने में भी हैं। मतलब अगर मैं मेरे गुरु की बात करूं तो
श्री ओम सुतार सर जिनसे मेरी स्कूलिंग रही है। और अगर मैं कॉलेज टाइम की बात करूं तो श्री अशोक कुमार माली जी रहे हैं मेरे जो गुरु रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने गंगानगर के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम किया है। कृष्ण चौधरी जी हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, अनिल चौधरी जी हैं, अतुल कुमार सिडाना जी हैं, राइट नाउ वो नवोदय विद्यालय में। तो बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं गंगानगर के जो आज अपने बहुत ही अच्छे स्थान पे हैं, बहुत ही अच्छी नौकरी कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में भी अपना कहीं ना कहीं नाम बना रहे हैं। तो बिल्कुल, आपको क्या लगता है एज टीचर कि पेंटिंग कला का बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ होना कितना जरूरी है, या कितना लाभ होता है इस चीज का? देखिए, इसका लाभ बहुत है, क्योंकि अगर हम पढ़ाई की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम पढ़ाई से कई बार ऊब जाते हैं, हमारे स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं। तो उसकी परेशानी को कहीं ना कहीं दूर करने के लिए कला एक बहुत अच्छा माध्यम है। उसमें अगर नेचुरली बात मैं मेरे फील्ड की बात कर रहा हूँ तो पेंटिंग बहुत अच्छा एक माध्यम है, आप अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। लेकिन अदर फील्ड्स की भी बात करो तो म्यूजिक है, डांस है, ये भी कला के कहीं ना कहीं अंग है, गेम्स भी है। बिल्कुल। तो आप अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए अगर इनका इस्तेमाल करेंगे तो आप कहीं ना कहीं पढ़ाई में भी बहुत अच्छे रहेंगे और साथ ही आप अपनी कला के क्षेत्र को भी आगे बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਢਿੰਗੜਾ ਜੀ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਾਲੀਅਨ 66 ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ। धन्यवाद सर। ਧੰਨਵਾਦ।